हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द हैंडप्रिंट मार्क्स। तो इसका मतलब हो गया कि हाथ के निशान। तो हैंडप्रिंट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो निशान थे वो हाथ के छपे हुए थे, हाथ के बने हुए थे। मार्क्स यानी निशान। तो ये है स्टोरी का टाइटल। स्टोरी को शुरू करते हैं। One summer afternoon, two sisters were swimming in the river when one was pulled under the surface. One summer afternoon यानी कि एक गर्मी की दोपहर। टू सिस्टर्स यानी दो बहनें, वर स्विमिंग यानी कि दो बहनें स्विमिंग कर रही थी यानी तैर रही थी। तो यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर का यूज किया गया पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम वाज का यूज करते। तो दो बहनें स्विमिंग यानी तैर रही थी इन द रिवर। कहाँ पे? तो नदी में। वेन वन वाज पुल्ड अंडर द सरफेस। तो यहाँ पे वेन का मतलब हो गया तब या फिर तभी। वन वाज पुल्ड यानी एक को पुल्ड कर लिया गया यानी खींच लिया गया। पुल यानी खींचना, और यहाँ पे पुल्ड ये थर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये पैसिव में है। तो पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अंडर द सरफेस यानी कि पानी का जो सतह होता है, सरफेस यानी जो पानी का ऊपर का हिस्सा होता है, लेयर, उसके नीचे। अंडर यानी नीचे। तो एक को खींच लिया गया यानी दो बहनें जब स्विमिंग कर रही थी तो उनमें से एक को पानी के अंदर खींच लिया गया। तो ये जो पानी है ये सरफेस के अंदर में, ये पानी के जो ऊपरी है हिस्सा, उसके नीचे खींच लिया गया। तो पैसिव में यहाँ पे ये दिखाता है कि कौन खींचा है, उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो यहाँ पे हम डूअर को नहीं दिखाते हैं। अगर डूअर को दिखाना होता है तो बाई लगा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है कि किसने खींचा है, बस एक को पानी के अंदर खींच लिया गया। ये हो गया। एज द एल्डर सिस्टर मे लुक्ड ऑन, सी सॉ हर लिटिल सिस्टर जेन स्ट्रगल टू पुल हर सेल्फ बैक। तो यहाँ पे एज का मतलब हो गया जब। द एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन। तो जो दो बहनें थी उनमें से बड़ी बहन। मे कौन थी? मे लुक्ड ऑन। तो जब उसकी बड़ी बहन देखी, लुक्ड ऑन यानी कि वो देखी, लुक का हो गया पास्ट, लुक्ड। सी सॉ तो उसने देखी, हर लिटिल सिस्टर यानी कि अपनी छोटी बहन को, जेन। अब उसकी छोटी बहन का क्या नाम था यहाँ बताया गया, जेन। स्ट्रगल टू पुल हर सेल्फ बैक यानी कि संघर्ष करते हुए, टू पुल यानी कि खींचने के लिए, हर सेल्फ यानी कि स्वयं को, खुद को, बैक यानी वापस, टू द सरफेस यानी कि पानी की ऊपरी सतह पे। तो दोनों बहनें स्विमिंग कर रही थी। तो एक जो बहन थी वो देखी, क्या देखी कि उसने देखी कि उसकी छोटी जो बहन जेन थी वो स्ट्रगल कर रही थी यानी संघर्ष कर रही थी। किस लिए? टू पुल यानी खींचने के लिए खुद को वापस। तो एक को जो पानी के सरफेस के नीचे खींच लिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं पानी के अंदर चली गई है, और वो स्ट्रगल कर रही थी खुद को पानी के ऊपर यानी सरफेस पे लाने के लिए। ये उसकी बड़ी बहन है जो देख रही है उसे। किकिंग and thrashing as something tugged her under water. When May saw something green with a hairy clawed hand pulling her sister. किकिंग एंड थ्रैशिंग यानी कि यहाँ पे किकिंग एंड थ्रैशिंग का मतलब हो गया कि लात घुसा मारते हुए। तो वो लात घुसा मार रही थी यानी कि पानी के अंदर वो स्ट्रगल कर रही थी बाहर आने के लिए, सरफेस पे आने के लिए। एज समथिंग टग्ड हर अंडर वाटर। एज क्योंकि समथिंग यानी कुछ, टग्ड यानी कि खींच लिया था उसे, अंडर वाटर यानी पानी के नीचे। वेन तभी, मे ने देखा, समथिंग ग्रीन यानी कि कुछ हरा, विथ अ हेरी क्लॉड यानी कि हरे रंग का, जिसके हेरी यानी कि हेरी का मतलब हो गया कि बाल वाले, क्लॉड यानी कि पंजे, हैंड, पुलिंग खींचते हुए, हर यानी उसे,
तो उसने देखा कि जो हाथ उसे खींच रही थी उसके हाथ पे मतलब हेरी यानी कि बाल थे, ग्रीन रंग के थे, और उनके जो पंजा हाथ जो था वो खींच रहा था उसे, उसके सिस्टर को, हर सिस्टर यानी उसकी बहन को। तो यहाँ पे ये हाथ जो है ये हरे रंग का है, उस पे बाल है, और ये हाथ खींच रहा है पानी के नीचे इसकी सिस्टर को। सी स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, वह चिल्लाई मदद के लिए। प्लीज हेल्प माई सिस्टर, कृपया मेरी बहन की मदद करो। समबडी प्लीज हेल्प, कोई मदद करो। सी साउटेड एज सी पुल्ड हर सिस्टर्स हैंड आउट ऑफ द वाटर। सी साउटेड यानी कि वो चिल्लाई, एज सी पुल्ड हर सिस्टर्स हैंड, यानी कि जब वो यहाँ पे एज दिखा रहा है कि जब सी पुल्ड वह खींची अपनी सिस्टर्स की हाथ, तो उस समय वो चिल्ला भी रही थी और अपनी बहन का हाथ भी ऊपर खींच रही थी, आउट ऑफ द वाटर यानी पानी से बाहर। तो पानी से बाहर अपनी बहन की हाथ खींचते हुए वो चिल्ला रही थी कि कोई मदद करो मेरी बहन का। जेन सम हाउ मैनेज टू फ्री हर सेल्फ ऑफ वट एवर हैड ग्रैब्ड हर, एंड बोथ सिस्टर स्वैम आउट ऑफ द रिवर एज फास्ट एज दे कुड। तो यहाँ हो गया कि जेन सम हाउ, जेन कैसे भी, मैनेज्ड यानी सफल रही, टू फ्री आज़ाद करने में या छुड़ाने में, हर सेल्फ यानी खुद को, ऑफ वाट एवर हैड ग्रैब्ड हर, यानी कि वाट एवर का मतलब हो गया जो कोई भी। तो वाट एवर का मतलब होता है जो कोई भी, या भी जो कोई, ये भी होता है। तो जो कोई भी हैड ग्रैब्ड यानी पकड़ लिया था, ग्रैब यानी पकड़ना, जो कोई भी उसे पकड़ लिया था, या फिर बोल सकते हैं जकड़ लिया था, हर उसे, एंड बोथ सिस्टर्स यानी कि दोनों बहनें, स्वैम आउट ऑफ द रिवर यानी कि नदी से, स्वैम आउट यानी तैर करके बाहर आ गई। तो कैसे बाहर आई, तैर करके, ये दिखा रहा है। स्विम का सेकंड फॉर्म हो गया यहाँ पे स्वैम, स्विम स्वैम, और थर्ड फॉर्म होती है स्वम। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो वो तैर करके रिवर यानी नदी से बाहर आ गई, एज फास्ट एज दे कुड यानी जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वो तैर करके नदी से बाहर दोनों बहनें आ जाती हैं। इन एडिशन टू मेनी कट्स एंड ब्रूजेज, जेन्स बोथ legs bore the marks of a handprint which could not be washed off for days। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि इन एडिशन टू, इसके अलावा, मेनी कट्स यानी कि कई, कट्स यानी कि कटे हुए निशान, कट्स थे, एंड ब्रूजेस का मतलब हो गया चोटे, जेन्स बोथ लेग यानी जेन के जो दोनों पैर थे उस पे थे, बोर। तो यहाँ पे बेर यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म हो गई बोर, यानी बोर द मार्क्स यानी निशान, मार्क्स यानी निशान उभरे हुए थे। तो वेर के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि जो मार्क्स थे उसके पैरों पे दिख रहे थे, उभरे हुए थे। ये हो गया। ऑफ अ हैंड प्रिंट, किसके, तो हाथ, हैंड प्रिंट, तो जो ये हाथ से ये पकड़ा था तो उसी के निशान, और कई चोट थे और हाथ का निशान थे उसके दोनों पैर पे। ऑफ अ हैंड प्रिंट यानी कि निशान, हैंड प्रिंट यानी हाथ के निशान, विच जिसे, कुड नॉट बी वॉश्ड ऑफ, जिसे नहीं वॉश्ड ऑफ यानी धोया जा सकता था, फॉर अ डेज यानी कई दिनों के लिए। तो जिसे कई दिनों तक मतलब वो निशान मिटे नहीं, वो वैसा ही था। ये हो गया ये स्टोरी, द हैंड प्रिंट मार्क्स। तो दो बहनें थी जो स्विमिंग कर रही थी, तो एक को पानी के अंदर कुछ खींचता है, तो ये बहुत ही स्ट्रगल करती है, उसके बाद अपने आप को बचा पाती है और ये बाहर आती है, फिर दोनों जल्दी से नदी से बाहर आ जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।